नमस्कार, आरजी न्यूज़ चैनल पे आपका स्वागत है। बरेली जनपद में 3 लोकसभा हैं जिनको लेकर आज डीएम एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव के बारे में बताया। बरेली में 7 मई को चुनाव होना है, वहीं फ्लैग मार्च भी किया गया। देखिए खबर, ज़्यादा से करिए। आज आपने देखा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया महोदय ने आगे आने वाले लोकसभा चुनाव के बारे में अनाउंसमेंट किया और उसके साथ जनपद बरेली में आगे आने वाले चुनाव की समय सारणी तय हो गई है। जनपद बरेली में 3 लोकसभा क्षेत्र आते हैं। बरेली लोकसभा क्षेत्र पूर्ण रूप से आता है और आमला और पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र आंशिक रूप से आता है। पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र का बहेरी विधानसभा क्षेत्र, उसमें 20 मार्च से नॉमिनेशन चालू होगा और 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। जो हमारा बरेली और आमला लोकसभा क्षेत्र है उसमें 12 अप्रैल से नामांकन चालू होगा और 7 मई को वोटिंग होगी और 4 जून को काउंटिंग की कार्रवाई की जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार अब तक जो भी एक्सपेक्टेड तैयारियां हैं सारी पूरी हो गई हैं। आज हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधि के साथ भी यहाँ मीटिंग कर ली है। आगे नामांकन संबंधी और अन्य जो व्यवस्थाएं हैं लगभग पूरी हैं। निर्वाचन आयोग का विशेष ध्यान आदर्श आचार संहिता के अनुपालन, चुनाव में व्यय को निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार सुनिश्चित करवाना और इस पूरे प्रोसेस के दौरान जो भी कंप्लेंट्स आते हैं, ग्रीवेंसेज आते हैं, उसका ससमय निस्तारण के लिए जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उस संबंधी सारी टीमें बना ली गई हैं। हम लोग रेडी हैं आदर्श आचार संहिता का अनुपालन कराते हुए निष्पक्ष शांतिपूर्ण चुनाव करवाने के लिए। मैं आपको 2 जानकारी देना चाहता हूं कि यहाँ नामांकन कलेक्ट्रेट से होगा, आमला और बरेली दोनों लोकसभा क्षेत्र का, और पार्टी की रवानगी फिर वापसी और जो मतगणना की कार्रवाई है वो परसा खेरा स्थित यूपी वेयर हाउस कॉरपोरेशन के स्थल से होगा। बाकी सारी तैयारियां लगभग पूरी हैं। आगे भी हम लोग इंटरेक्ट करेंगे। एज ए डीईओ मैं आपको यही भरोसा दिलाते हुए लोगों से अपील करता हूं कि हम निष्पक्ष शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव करवाएंगे और वोटर से ये अपील करता हूं कि 100% संख्या में अपने अपने बूथ पर आकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। कैसे काम करेगा और मतदाता जागरूकता के लिए गार्बेज मैनेजमेंट विकल्प का यूज करेंगे? देखिए, जो माई बूथ ऐप की आपने बात कही तो वो विशेषकर शहरी क्षेत्र में ऐसा देखा गया है कि जनपद में 9 विधानसभा क्षेत्र में से 2 विधानसभा क्षेत्र में वोटर टर्नआउट डिस्ट्रिक्ट एवरेज से 10% बिलो है। जो बरेली शहर है और बरेली कैंट है उसमें डिस्ट्रिक्ट एवरेज जो कि अराउंड 61% है, उसे 10% बिलो अराउंड 51% है। तो इस अर्बन एपैथी के कारण ऐसा होता है क्योंकि लोग बूथ पे आके लंबे समय तक इंतज़ार नहीं करना चाहते हैं। तो उनके लिए हम लोगों ने माई ऐप नाम से सुविधा डेवलप की है जिसमें कि लोग ऐप को डाउनलोड करके सिर्फ अपना विधानसभा चुनेंगे और बूथ चुनेंगे तो उनको चुनाव के दिन दिख जाएगा कि उस समय बूथ पे कितने लोग खड़े हैं। तो अगर ज़्यादा लोग खड़े हैं तो बाद में आ जाएंगे। और वो कैसे काम करेगा तो उस सिंपल सा ऐप को सारी बीएलओ भी डाउनलोड करेंगी और बीएलओ जब उसमें क्लिक करेंगी तो बीएलओ का जो बूथ है वहीं ले जाएगा और उस बूथ पे सामने कितने लोग खड़े हैं फटाफट गिन के उनको डाल देना है। टाइमिंग ऐप मोबाइल का टाइमिंग ले लेगा। बहुत ही सिंपल ऐप है और हमें लगता है कि जो लोगों को दिक्कतें होती थी कि कतार में नहीं खड़ा रहना है उसका ये अच्छा समाधान है। अवेयरनेस के लिए निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार अब तक स्वीप के जितने भी एक्टिविटीज़ हैं वो किए गए हैं। एक विशेष एक्टिविटी हमने ये किया है कि कोई अच्छे 2 सिंगर से जो मतदान अपील का गाना रिकॉर्ड करवा के उसको हम
लाउड स्पीकर के माध्यम से जनपद के कोने कोने में बजाएंगे, ताकि जनपद के सुदूर कोने में भी लोगों को पता रहे कि चुनाव किस दिन होना है। और उस दिन चूँकि छुट्टी का दिन रहता है, तो वो उस दिन अपने नियरेस्ट बूथ में जाकर अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे।